Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली बदल देगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो कलेक्टिव है गाइस एंड जनरल है एंड टाइमलेस है। सो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है, ऐसा कौन आने वाले हैं जो आपको ज़िंदगी को कई हद तक बदल के रख देंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाले हैं, कौन आने वाला है जो उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड। वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है रीन्यूअल, जजमेंट, अनदर ब्यूटीफुल कार्ड। 3 ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, दिस इज द नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, and we do have the high priestess, Pisces and definitely Cancer कुछ लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक तो हमारे पास शुरुआत हुआ 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से और अंत हो रहा है सन से, लियो, सिंह राशि। ठीक है, 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 हो सकता है कि आप देखो, या 33 333 हो सकता है। और यस 10 19 28 इस तरह के नंबर्स, 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम बेसिकली फोकस करें, स्टार्टिंग में ही मैं बता देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो खास यहाँ पे दिख रहा है वो है आपकी ज़िंदगी में आपके जो फाइनेंसेस है, ठीक है, आपके जो मनीटरी, हो सकता है कि आपने कुछ समय पहले बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से स्पेसिफिकली पैसा, ठीक है, फंड आपको नहीं मिल रहा था या आपने खो दिया, लॉस हो चुका था, ठीक है, आप अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए पैसा ही नहीं मिल रहा था। सो मुझे यहाँ पे चारों ओर से दिखाई दे रहा है, आदर तो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब आपके जो पूर्वज है उनके प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पे ट्रांसफ़र होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे बोला जाता है ना कि लेगेसी में मिल जाना, वही मैं बता रही हूँ कि आपके घर में ऑलरेडी था बट आपके नाम पे नहीं था, तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप खुद के बलबूते पे, ठीक है, पैसा रोज़गार कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा है। फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है आपके लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने का आपने सोच लिया तो, क्योंकि पैसा तो आने का फ्लो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपका वहाँ पे व्यय जो बोला जाता है, एक्सपेंसेस, ठीक है, डेली एक्सपेंसेस आपका बढ़ सकता है, ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। आप वैकेशंस पे जा रहे हो, बहुत अच्छा बात है, यू हैव टू बी देयर आपके फैमिली में, लेकिन इस तरह से आप ज़रूर देखना कि सेलिब्रेशन करते वक्त, ठीक है, आपका पैसा, आपका जो मतलब शेयर है वो सबसे ज़्यादा ना हो, ठीक है, सब लोग समान कंट्रीब्यूशन करें, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई 5000 दे रहा है तो आपको 5000 ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि वो आपको फ्यूचर के लिए सेव करना है। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग टैक्स डिपार्टमेंट में, हो सकता है कि आप जाओ और वहाँ पे जाके आपकी पूरी तरह से टैक्स रिफंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका एडमिशन बहुत बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होने जा रहा है, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो कि आप इतना दिन से जो चाहते थे वही आप देख रहे हो कि मेरा जो पैशन था, जिस चीज़ में मैं पढ़ना चाहता था, जिस चीज़ में मैं पढ़ना चाहती थी, वही मौका मेरे लिए आ रहा है। दुनिया में आपने बहुत ज़्यादा रंग बदलते हुए रिश्तों को देखा है,
सो इसलिए आप ना मतलब जैसे दिन होता जाएगा ना, एवरी डे इट विल पास, और आपको महसूस होगा कि मेरा मैच्योरिटी लेवल ना और ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड आप और भी ज़्यादा कूल, काम, रिजर्व्ड होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, और आप इजीली इरिटेट हो जाते थे या गुस्सा, एंगर इश्यूज था, वो भी कम होता जाएगा। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको काफ़ी यूनिवर्स ने ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ऑलरेडी दे के रखे हैं। आपके इंट्यूशन, आपके सिक्स सेंस काफ़ी काम आएंगे, एंड डेफिनेटली इस दौरान अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो इस समय को थोड़ा सा जाने दीजिए, आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप जस्टिस आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, फ्रेंडशिप, न्यू कनेक्शंस आपके लिए आ रहा है, एंड डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्रेगनेंसीज ऑन द कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके भाभी या आपका खुद का, अगर फीमेल है तो, या डेफिनेटली फ्यूचर फैमिली कनेक्शंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, इम्प्रूव्ड हो रहा है। पता नहीं मुझे इस तरह से इंट्यूशन क्यों आया। अगर आपके हार्ट रिलेटेड कुछ भी इश्यूज थे, या रेस्पिरेशन मतलब एस्मा प्रॉब्लम्स था, या कहीं ना कहीं पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थे, तो आपके घर परिवार में किसी का था, तो वो मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, वो रिकवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए वीज़ा में भी आपने रिन्यूअल के लिए दिया था, लेकिन आपको चिंता खाया जा रहा था कि होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए लाइसेंस का रिन्यूअल हो सकता है। कि आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है उसका लाइसेंस आप फिर से रिन्यू कराओ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अचानक बैचलर पार्टी, हैंस पार्टी में आप जा रहे हो, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, बेबी शावर हो सकता है, बच्चा मुझे दिख रहा है, और गोद भराई मुझे भी दिख रहा है। दूसरा है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप फिर से मिल रहे हो, फेयरवेल हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है कि रीयूनियन। ठीक है, रीयूनियन पार्टीज में जैसे लोग जाते हैं उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड मुझे दिख रहा है आप सबसे ज़्यादा खर्चा करोगे, सबसे ज़्यादा खर्चा जो होगा वो है आपके आर्ट में। कुछ आपने स्टैचूज़ खरीद लिए, कुछ शो पीसेस खरीद लिए, कुछ ड्रेसेस खरीद लिए जो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक है, और उस सारी चीज़ों को आप अपने घर में रखोगे। रिनोवेशन कराना, ठीक है, सोफ़ा सेट्स बदल देना, फर्नीचर्स बदल देना, पूरी तरह से वही पुराना घर को एक नया लुक दे देना, या उस तरह का कोर्सेस आप करते हो कि आर्किटेक्चर रिलेटेड, ठीक है, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ठीक है, हो सकता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, या आप इंटीरियर डिज़ाइनर है, आप प्लानर है, इवेंट प्लानिंग करते हैं आप, उस तरह के जॉब्स आ रहे हैं। नाउ रिगार्डिंग योर सोलमेट, अगर मैं देख पा रही हूँ, ऑफ कोर्स उसमें कोई दौरान नहीं है कि आपके जो सोलमेट है बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनका गवर्नमेंट जॉब हो, और अगर हम बताएं इस दौरान गवर्नमेंट जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल बात है, बिकॉज राइट नाउ द मार्केट हैज़ बिकम टू मच कम्पिटिटिव। बहुत कंपटीशन में उनको अगर मिल रहा है तो इससे ज़्यादा ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी तो शायद किसी के लाइफ में मिला नहीं होगा। ये बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है। इन फ्यूचर आप देखोगे कि इनको हाई पोजीशन मिलता हुआ, और ऐसे ही नहीं मिले, बहुत डेडिकेशन, अपना समय जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है, एवरेज हाइट ज़्यादा दिख रहा है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आपने जो भी प्लान्स बनाए थे, सो कहीं ना कहीं पे वो आप देखोगे। जैसे होता है ना कि हम लोग प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन वो जिस तरह से हम प्लानिंग करते हैं ना ज़िंदगी में, उस तरह से कभी कभी प्लान से बिछड़ जाते हैं, मतलब वो होता ही नहीं है, उससे डिविएशन हो जाता है। जैसे आपने सोचा कि चलो मेरे फ्रेंड्स आएंगे, रिलेटिव आएंगे, हम मौज मस्ती करेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन अचानक आपको कोई वर्क इमरजेंसी हुआ और आपको जाना पड़ा कहीं ना कहीं पे। आपके हो सकता है कि आपका खुद का उस दिन कुछ इश्यूज था, तो आप ऑफिस में लेट आए, तो उस दिन सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसा जैसा प्लान आपने बनाया था, वैसे वैसे प्लान आपकी ज़िंदगी में सफलता प्राप्ति है। कुछ कैंसिलेशंस हो सकता है रिगार्डिंग योर स्केड्यूल, बट मुझे दिख रहा है कि दूसरा डेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी होगा। सपोज़ आपका लास्ट डेट निकलता जा रहा है, लेकिन आपका स्लॉट बुकिंग, अगर आप कोई स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए डेफिनेटली रहेगा। 9 से 10 बजे,
11 से 12 बजे, इस तरह से मुझे दिख रहा है कि कुछ स्लॉट बुकिंग कोई कर रहा है, रिजर्वेशन, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या क्या आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपके साथ जो बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ जान के रख लोगे। नेक्स्ट टाइम आप उनका जवाब ज़रूर दोगे, उन्हीं के लैंग्वेज में आप उनका जवाब दोगे। सो लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं, मे बी दे आर वर्किंग एज इन एम्बेसी ऑफिसर्स हो सकते हैं, पार्टी प्लानर जैसे मैंने आपको बताया है खुद हो सकते हैं, या डेफिनेटली बहुत शौकीन हो सकते हैं, सजना संवरना इस तरह से। यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कौन आ रहा है और किस तरह से चीज़ें आ रहा है। ओके, बाउंड्रीज एंड द सीक्रेट वुमेन। कुछ लोग विंध्याचल है ना वो जगह। ओके, ऑलराइट। आपने खुद रिस्ट्रिक्शंस बहुत बना के रखे हैं, इसलिए आप जो स्टैंडर्ड के लोग अपने ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं ना, वो इसलिए लेट आ रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के इंसान मुझे चाहिए, उनका वो होने चाहिए, वो इंटेलिजेंट होने चाहिए, वो ये चाहिए वो चाहिए, मेरे लिए स्टैंड ले ऐसा चाहिए, फियरलेस हो वैसा चाहिए। लेकिन दोनों ही कार्ड में मुझे एक स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रहा है कि डे बाय डे ना आप विश्वास करना शुरू कर दोगे दिव्य शक्ति के ऊपर और इसके मिरेकल्स के ऊपर, और वो आपके जीवन में होता रहेगा। कुछ लोग ट्रैवलिंग हैं स्पिरिचुअल जगह पे, मे बी चर्च, बहुत फेमस चर्च, बहुत फेमस आई कैन फाइंड टेम्पल, ठीक है, गुरुद्वारा जो भी है, ठीक है, और मस्जिद जो भी है। एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड सम मैंडेला से ट्रीटमेंट होता है, ये भी मैंने जाना है और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं पे ये मुझे ना यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे गॉड गॉडेसेस, इनके ऊपर और भी ज़्यादा जानकारी आपको हासिल प्राप्त होगा। कुछ लोगों के लिए आप राइटर बनोगे, पब्लिशर बनोगे, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्क आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस तरह से दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है डेयरी फार्म इंडस्ट्रीज़ इस तरह के, या दूध के बने हुए कुछ पदार्थ आपके लिए बहुत उपकारी होंगे। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन यूनिवर्स बोल रहे हैं। जो भी हुआ है आपके जीवन में वो होना था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो होगा उसको आप बदल सकते हो, ठीक है। सो आप माफ़ कर दो, ठीक है। तो आप खुद भी, ठीक है, जैसे होता है ना कि हमें पता नहीं चलता है हमने क्या किया है पूर्व जन्म में या इसी जन्म में क्या पाप किया है, गलती किया है, तो उस इंसान को भी माफ़ कर दो और खुद भी आप हो जाओगे, ठीक है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपका साथ अगर कोई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहे हैं आप खुद का देखभाल क्यों नहीं कर रहे हो, आप खुद क्यों लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशन बना के बैठे हो कि लोग आपके लिए करेंगे। सिर्फ माता पिता ही करते हैं और कोई नहीं करता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको अपना गार्जियन बनना ज़रूरी है। यू हैव टू बी योर ओन गार्जियन। आपको कहाँ रिस्ट्रिक्शंस लागू करने हैं, कहाँ लोगों के साथ बात करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, क्या खाना है, क्या कौन सा समय पे मुझे उठना है बैठना है, वो आप डिसाइड करोगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। जब हम बचपन में थे तब हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है वो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा से गाइडेंस दे रहे हो। और एक कार्ड देख लेते हैं फॉर योर अल्टीमेट गाइडेंस, दिखाई दे रहा है कार्ड्स। ओके, सैक्रिफाइस, देखो कुछ पाने के लिए तो आपको कुछ डेफिनेटली कुर्बान करना ही पड़ता है ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो, आपको अच्छा कोई पार्टनर मिले, तो ज़िंदगी में एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे हो, फिर बच्चा हुआ, फिर आप बोलोगे नहीं उनको स्कूल भेजना पड़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नहीं कर सकता नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप प्लानिंग ना करें, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं
मुझे बहुत हाई पोजीशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पड़ रहे हैं, सो ना करें। अगर आपको लगे कि वो आपके लिए प्रेशर बन रहा है, वैसा ना करें। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है इस यूनिवर्स से, आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। किसका? वक्त का देना पड़ेगा। कैसे? जिस वक्त में शायद लोग एंटरटेन कर रहे होंगे, उस वक्त में आपको उस कार्य के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा। ऐसा होता है हमारे साथ कभी कभी कि हम ना चाहते हुए भी ना हमें करना पड़ता है कुछ काम, क्योंकि हम इस समाज के हिस्से हैं। हम ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है। एंड जितना भी भ्रम है, ऑब्सेशन है, ठीक है, आपकी मोह है, मात्सर्य है, एडिक्शंस है, उसको जाने दो। तभी आपके एक फ्रेश लाइफ आपको मिलेगा। डिल्यूशन, एक फॉल्स बिलीफ है आपका, किसी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगेन आई कैन फाइंड लाइक दिस, इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डिल्यूशन। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है फॉल्स बिलीफ के वजह से, गलत फहमी की वजह से बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते हैं। सो बी केयरफुल। अवेकनिंग, ओ माई लॉर्ड वेक मी फ्रॉम लाइफ। आप अभी भी जागृत नहीं हो। बहुत सारे चीज़ वातावरण में हो रहा है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है। बहुत समय बाद, देखिए यहाँ पे कृष्ण जी आने का मतलब यही है, कान्हा जी आने का मतलब यही है कि आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करें। आप अपने अंतरात्मा में झांक के देखें। द वर्ल्ड इज़ विद इन यू। ये जो पृथ्वी है वो आप ही के अंदर समाहित है। आप उस परमात्मा का, ठीक है, एक हिस्सा हो। यू आर पार्ट ऑफ द डिवाइन। यू आर नॉट डिवाइन, बट यू आर पार्ट ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी। ठीक है। सो यू बी योर सेल्फ। थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद डाइसेस। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि आई डू बिलीव लाइक दैट कि कम्युनिकेशन ऐसा जगह है जहाँ पे शायद इंटरव्यू देने वक्त आपका ना, आप बोलना चाहते हो बहुत कुछ लेकिन हेजिटेट कर देते हो। दूसरा चीज़ है कि आपका थ्रोट चक्र में कोई ब्लॉकेजेस हो सकता है। सो प्लीज़ ट्राई टू रिमूव दैट ब्लॉकेज। तीसरा चीज़ है, आपके पर्सन के साथ अगर आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कुछ बातों को लेके, कोई शब्द को लेके, तो वो भी गायब होगा। एंड डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन ऑब्स्टेकल्स तो आएगा ही जब आप एक हाई पोजीशन को लेने की कोशिश करोगे या बेटर ज़िंदगी जीने की कोशिश करोगे। ऐसे ही लोग नहीं होने देंगे। ठीक है। देयर आर डार्क एंटिटीज़, कुछ इविल एनर्जीज होते ही है जो हमारे अच्छे कामों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot and take care of yourself. Bye.